हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे आप सभी लोग, आई होप अच्छे ही होंगे। एंड जी हाँ, आज भी हम करने वाले हैं मैथ्स क्लास 8 की बुक का गर्ल ब्रदर प्रकाशन। बिकॉज लास्ट वीडियो में हमने 9.1 हमारी कंप्लीट करी है, तो आज हम करने वाले हैं 9.2। सबसे पहले हम कुछ बेसिक समझ लेंगे जो कि हमने 9.1 में भी समझा था वीडियो को शुरू करने सॉरी एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले। ठीक है, तो ये मैंने आपको वैसे तो लास्ट वीडियो में भी बता दिया था। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप क्लिक कर कर देख सकते हो, जो कि है 9.1 का पार्ट 1 और 9.1 का पार्ट 2 भी आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप क्लिक कर कर देख सकते हो। तो मैं आज आपको फिर से बता रही हूँ बिकॉज इस एक्सरसाइज में हम इन्हीं के बेसिस पर पूरी एक्सरसाइज हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मैं एक बार हम फिर से यही समझ लेते हैं कि हाउ टू फाइंड वी प्रॉफिट, हाउ टू फाइंड प्रॉफिट परसेंटेज, हाउ टू फाइंड लॉस, हाउ टू फाइंड लॉस परसेंटेज, एसपी सीपी एसपी परसेंट, जब प्रॉफिट क्या होता है, जब लॉस क्या होता है। तो हम सब कुछ समझने वाले हैं, थोड़ा सा वेट करो बस। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलना। और प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बता दिया करो यार कि आपको वीडियो कैसी लगी। और मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर देना, ताकि जो भी आपको पढ़ाई की चीज़ मिले सबसे पहले नोटिफिकेशन आए आपके पास। और बेल आइकन भी प्रेस कर देना। तो आज की वीडियो को शुरू करते हैं, आज की एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। तो इस एक्सरसाइज में हम पढ़ने वाले हैं अबाउट प्रॉफिट, लॉस, अरे लॉस, एसपी, सीपी, लॉस परसेंटेज और प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, ये जो मैंने कुछ लिखे हैं इन सब के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं, ये कैसे कैसे फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है आपकी प्रॉफिट की। प्रॉफिट आप कब, प्रॉफिट आपको तब होता है जब आप, जो आपका सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस कौन सा हो गया, जिससे आपने खरीदी है। कॉस्ट प्राइस मतलब, सॉरी, आपने बेची है। कॉस्ट प्राइस मतलब जिससे आपने खरीदी है। सपोज इट, मैंने आपको पहले वीडियो में भी, जब मैंने आपको पहले समझाया था तो यही एग्जाम्पल दिया था। सपोज इट कि आपके पापा जो है वो एक शॉपकीपर है और आपके पापा ने क्या किया, कपड़ा बेचा। ठीक है, तो कपड़ा क्या हुआ, आपके पापा ने पहले कपड़ा खरीदा, जो आपके पापा ने फैक्ट्री से खरीदा, पर खरीदा तो ना, फैक्ट्री वाला कोई आपको फ्री में तो नहीं देगा ना कपड़ा। तो कपड़ा आपके पापा ने खरीदा, वो टी शर्ट आपके पापा ने खरीद ली। खरीदने के बाद जो उसका प्राइस है, जो कि आपके पापा पे करेंगे, जिनसे उन्होंने टी शर्ट खरीदी है, वो कितना है आपका 150 रुपीज़ है। ठीक है, आपके पापा ने इतना पे किया है उस टी शर्ट का। यहाँ तक समझ में आई बात। उसके बाद आपके पापा ऐसा तो नहीं है उसको मतलब पोचा बना लेंगे या कुछ भी कर लेंगे, उसका बेचेंगे, ऑब्वियस सी बात है। और आपके पापा शॉपकीपर है, क्यों सामान ला रहे, क्या, ताकि वो आपके पापा बेचे। ठीक है, तो अब आपके पापा ने टी शर्टें खरीदी जो कि है 150 रुपीज़ की। और उसके बाद आपके पापा अपने शॉप पर लेकर आए और उसको बेचा 200 रुपीज़ में। ठीक है, आपके पापा ने उस टी शर्ट को 200 रुपीज़ में बेच दिया। अब आपके पापा ने बेचा तो लिया तो 150 रुपीज़ में था, पर बेचा 200 रुपीज़ में। आपको देखने से ही पता चल रहा है आपके पापा को प्रॉफिट हुआ है। अब आप ये प्रॉफिट कैसे फाइंड करोगे कि कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ है। सेलिंग प्राइस, यानी कि जिस प्राइस में आपने बेचा है, खरीदा नहीं है, बेचा है, वो क्या था आपका 200 रुपीज़ था। कॉस्ट प्राइस, जिस प्राइस में आपने खरीदा है, वो कितना था 150 रुपीज़ था। तो इन दोनों को जब आप माइनस करोगे तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा, जो कि है 50 रुपीज़, जो कि आपके पापा को हुआ है उस एक टी शर्ट के ऊपर। ठीक है, देन बात आती है लॉस की। और हाँ, मैं आपको एक और बात कहना चाहूँगी, चाहे मैं आधे घंटे की वीडियो बनाऊँ, 30 मिनट्स की बनाऊँ, 40 मिनट्स की बनाऊँ, बट उस मैं आपको, मेरा ये नहीं है कि मैं आपको, मेरे को बस आपको सिलेबस कंप्लीट करवाना है, नहीं। मेरे को ये होता है कि चाहे हम एक वीडियो में सिर्फ एक टॉपिक समझें, एक क्वेश्चन करें, पर वो एक क्वेश्चन ऐसा आना चाहिए कि वो आपको लाइफ टाइम याद रहे। ठीक है, तो प्लीज़ ये मत सोचना कि हम, मान लो अगर कभी होता है, वैसे अभी हुआ नहीं कभी कि ये क्वेश्चन हुए, सिर्फ 4 क्वेश्चन हुए, नहीं। बट अगर मान लो आगे टाइम में होता है, क्योंकि आगे आगे और डिफ़िकल्ट टफ चैप्टर्स आएंगे आपके, तो उन्हें समझाने में थोड़ा टाइम लगेगा, आपको भी समझने में टाइम लगेगा। तो
चाहे आप एक वीडियो में सिर्फ और सिर्फ 4 क्वेश्चन समझो, पर आप 4 क्वेश्चन ऐसे समझो कि आपको वो लाइफ टाइम याद रहे। ठीक है, तो जो जो एक वीडियो में होता है उसको ऐसे आप समझो, ऐसे उसको कैच करो कि आपको वो लाइफ टाइम याद रहे और आपको कभी उस टाइप के क्वेश्चंस करने में या उस टाइप के कुछ भी सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो हम दोबारा आ जाते हैं हमारे टॉपिक पे। ये था लॉस का, सॉरी ये वो तो था प्रॉफिट का, कि आपके पापा ने प्रॉफिट कमाया फ्रॉम सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू प्रॉफिट। अब हम निकालेंगे लॉस। जैसे कि ज़रूरी नहीं है हर वक्त आपके पापा को प्रॉफिट होए, आप हो सकता है कभी ना कभी लॉस भी हो। तो लॉस कैसे होगा? सपोज इट आपके पापा ने वो टी शर्ट कितने में ख़रीदी थी? 150 रुपीज़ में ख़रीदी थी, पर आपके पापा का इंटेंशन तो था कि मैं उनको उसको 200 रुपये में बेचूंगा, पर एक कस्टमर आया और उन्होंने बोला नहीं मैं तो 100 रुपये में ख़रीदूँगा, और आपके पापा को क्या करना था, मतलब बेचना ही था उस टी शर्ट को, वो लास्ट टी शर्ट बची थी। तो आपके पापा ने थोड़ी बहुत जिद करी, पर वो उस कस्टमर भी बोला मैं तो 100 रुपये दूंगा, बताओ देनी है या नहीं देनी। तो आपके पापा ने बोला ठीक है भाई चलो 100 रुपये में ले जाओ और क्या है, ठीक है, पर मेरा माल तो निकलेगा कम से कम। तो आपके पापा ने 150 रुपीज़ में ख़रीदी थी और उसको बेचा कितने में? 100 रुपये में। अब आपके पापा को, आपको देखने से ही पता चल रहा है कि आपके पापा ने खरीदी तो 150 रुपीज़ की थी, पर बेची 100 रुपीज़ की। तो आपके पापा को लॉस हुआ। अब लॉस कैसे फाइंड करोगे आप? देखो लॉस कब आपका होता है? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस मतलब जिसमें से आपने खरीदी थी, जिस रेट में आपने खरीदी थी, तो आपका ये हो गया कॉस्ट प्राइस। अब सेलिंग प्राइस मतलब जिसमें आपने बेची है माइनस 100। आपने 100 रुपये में बेची थी ना उस कस्टमर को, तो आपका आंसर आ गया 50 रुपीज़ का। तो आपके पापा को 50 रुपीज़ का लॉस हुआ है। ठीक है, ये याद रखना, मैं आपको पेज शो कर दूंगी। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दीज फार्मूलाज एंड देन राइट इन योर नोटबुक और एनी पेज दैट यू वांट। ठीक है, देन आता है आपका प्रॉफिट परसेंटेज। हम प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं? हमने ये निकाल लिया कि हम प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, फ्रॉम एसपी माइनस सीपी, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अब हम निकालेंगे प्रॉफिट परसेंटेज निकालना सीखना। तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं? देखो प्रॉफिट, आपको क्वेश्चन में प्रॉफिट परसेंटेज अगर निकालने को बोला होगा तो आपको प्रॉफिट और कॉस्ट प्राइस ज़रूर गिवन होगा। ठीक है, प्रॉफिट अपॉन में कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100%, ये होता है आपका प्रॉफिट परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, देन लॉस कैसे निकालते हो? सॉरी, यहाँ पर लॉस परसेंटेज लगा लेना, ये लॉस परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला है। तो वो क्या होगा? लॉस अपॉन में सी पी इंटू 100%। प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट का बिल्कुल सेम फार्मूला होता है, बस प्रॉफिट परसेंटेज में आप प्रॉफिट से डिवाइड करते हो सी पी को, और लॉस परसेंटेज में लॉस से डिवाइड करते हो सी पी को। ठीक है, देन आपका बात आती है एस पी की, कि आप एस पी कैसे निकालते हो। एस पी पहले हम ये सीखेंगे कि एस पी आप कैसे निकालते हो जब आपको प्रॉफिट परसेंटेज गिवन होता है। तो प्रॉफिट परसेंटेज अगर आपको गिवन होगा और क्वेश्चन में बोला होगा कि आपको एस पी निकालना है, यानी कि सेलिंग प्राइस निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे? 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन में 100 इंटू 100। ठीक है, ये होता है आपका एसपी निकालने का फॉर्मूला जब आपको प्रॉफिट परसेंटेज गिवन होता है। ठीक है, देन आप निकालोगे एसपी जब आपको लॉस परसेंटेज गिवन हो, क्योंकि हर क्वेश्चन में ऐसा तो नहीं है ना आपको प्रॉफिट परसेंटेज गिवन होगा, किसी किसी में लॉस परसेंटेज गिवन होगा और आपको बोला होगा कि आपको एसपी निकालना है। तो वो कैसे निकालोगे? 100 माइनस लॉस परसेंटेज अपॉन में 100 इंटू सी पी। ठीक है, सेम होता है, बस मैंने ऊपर वाले में 100 लिख दिया था, दैट इज़ माई मिस्टेक, बट वहाँ पर सी पी आना था। ठीक है, तो एक बार आप इस वाले पेज की स्क्रीनशॉट ले लो जिसमें आपको फार्मूलाज गिवन है, दैट इज़ योर 9.2 एक्सरसाइज के। ये सारे फार्मूलाज आपके 9.2 में काम आएंगे। आई गिव यू 10 सेकेंड्स टू टेक द स्क्रीनशॉट। ठीक है, सो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले ली होगी। तो अब हम एक्सरसाइज को शुरू करने में कोशिश करते हैं। तो 9.2 क्वेश्चन 1, find the cost price of an article which is sold for rupees 4048, thereby making a profit of 15%। तो देखो अब मैं सबसे पहले आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, यहाँ जो है वो है आपका प्रॉफिट परसेंटेज।
ठीक है, अब मैंने ये कैसे पता लगाया प्रॉफिट परसेंटेज है, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है देयर बाय मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ 15%, बट 15%, 15 के आगे परसेंटेज लगा हुआ है, तो यानी कि वो प्रॉफिट परसेंट हुआ। अगर 15 के आगे प्रॉफिट नहीं, सॉरी, परसेंटेज नहीं लगा होता तो वो सिंपल प्रॉफिट होता। ठीक है, जो कि हमने टी शर्ट वाले फॉर्मूले से निकालना सीखा था, डैट इज SP माइनस CP। तो एक बार क्वेश्चन की हिंदी समझ लेते हैं। हमें कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है, यानी CP फाइंड करना है, जिसको एक आर्टिकल को बेचा गया है 4048 रुपीज़ में, जो कि प्रॉफिट परसेंटेज है जिसका 15%। ठीक है, अब हमें इतना पता चल गया कि वहाँ पर प्रॉफिट हुआ है उस आदमी को, या मतलब उस इंसान को लॉस नहीं हुआ, तो हमें प्रॉफिट परसेंटेज के फॉर्मूले से ही कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ना डिटेल्स लिखनी होती है आंसर में। सबसे पहला मेथड बताती हूँ, हमें डिटेल्स लिखनी होती है जो कि क्वेश्चन में गिवन होती है। कैसे करके, गिवन और नीचे ऐसे। ठीक है, SP ऑफ एन आर्टिकल, जैसे इसमें लिखा हुआ है 4048। मैं पूरा नहीं लिख रही क्योंकि इतना स्पेस नहीं है इतनी बड़ी डेफिनेशन लिखने का। देन प्रॉफिट परसेंटेज आपको गिवन है 15%। ठीक है, ताकि आपको बार बार क्वेश्चन को देखना ना पड़े और बार बार रीड ना करना पड़े और ज़्यादा आपको आंसर सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो हमने प्रॉफिट परसेंटेज का क्या फॉर्मूला पढ़ा था, प्रॉफिट अपॉन में कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100, यही पढ़ा था। और SP यानी कि सेलिंग प्राइस निकालने का क्या पढ़ा था, जब आपको प्रॉफिट परसेंटेज गिवन हो तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन में 100 इज मल्टीप्लाई CP, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, सबसे पहले हम CP निकालेंगे क्योंकि क्वेश्चन में CP निकालने को बोला हुआ है। तो वैल्यूज़ पुट करेंगे, ये वाले फार्मूला यूज़ करके, SP वाला फार्मूला यूज़ करके वैल्यूज़ पुट करेंगे। डैट इज़ आपका बन जाएगा 4048 इज इक्वल टू 100 प्लस 15 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो जब आप इस वाली सिचुएशन को सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 115 अपॉन में 100। ठीक है, 115 अपॉन में 100। तो यही रहेगा, क्योंकि अभी हमने CP की वैल्यू निकाली नहीं है तो हम CP को एज इट इज़ लिखेंगे। CP की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम पहले लिखेंगे 4048 एंड देन 115 अपॉन में 100 वाली वैल्यू को रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी कि मल्टीप्लाई 100 अपॉन में 115। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 3520, यानी कि 3520, जो कि है आपकी कॉस्ट प्राइस और आप आर्टिकल की, और आपने बेचा कितने में था, 4048 में। ठीक है, समझ में आया आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस, और कॉस्ट प्राइस हमने कैसे फाइंड करी, थ्रू SP एंड प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, मैं आपको वीडियो के एंड में हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे उनके सबके सॉल्यूशन एक साथ दिखा दूंगी, सो डोंट वरी, तब आप स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 2, Madan purchased an old scooter from a mechanic for rupees 11,000 and spent rupees 600 on its repairs. He then sold it for rupees 12,992. How much percent did he loss or gain? अब इसमें बोला हुआ है कि एक मदन नाम का एक लड़का है जिसने एक पुराना स्कूटर खरीदा एक मैकेनिक से 11,000 रुपये का, और उसके ऊपर 600 रुपये उसको ठीक करवाने के दिए। ठीक है, उसके बाद उसको आगे बेच दिया 12,992 में। तो उसको कितना परसेंट का फ़ायदा हुआ या फिर नुकसान हुआ। ठीक है, ठीक है, तो अब आप आंसर देख, तो जैसा कि मैंने पहले बताया था, जो जो आपको इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन हो पहले आपको लिख लेना चाहिए। तो पहले आप लिखोगे कॉस्ट प्राइस ऑफ स्कूटर, यानी कि आपने कितने में वो ख़रीदा है, तो 11,000 में आपने एक मैकेनिक से ख़रीदा था वो स्कूटर, और उसके बाद उसके रिपेयरिंग के लिए आपने पैसे दिए 600 रुपये। तो एक तरीके से टोटल मनी कितना हो गया, मतलब टोटल प्राइस कितना हो गया कॉस्ट प्राइस स्कूटर का, वो हो गया 11,000 प्लस 600, यानी कि 11,600। ठीक है, वो 600 रुपये भी तो स्कूटर पर ही लगे हैं ना, अगर वो 600 रुपये बच जाते तो वो आपके किस में ऐड होते, आपके SP में ऐड होते, बट वो उसको आपने कॉस्ट उसको ठीक करवाने के लिए दिए हैं 600 रुपये स्कूटर को, तो वो भी आपके कॉस्ट प्राइस में ही माने जाएंगे। तो 11,600 आपके स्कूटर का कॉस्ट हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया। देन हम निकालेंगे
सेलिंग प्राइस स्कूटर का कितना था 12,992। तो सेलिंग प्राइस जो है वो सीपी से ज़्यादा है, यानी कि हमें इतना पता चल गया कि जो मदन है उन्होंने प्रॉफिट उसको प्रॉफिट हुआ है। तो वो हम प्रॉफिट कैसे निकालते थे, एसपी माइनस सीपी, यानी कि माइनस कर देंगे 12,992 को और 11,600 को, तो आपका आंसर आएगा 1,392। तो इतना पता चल गया कि प्रॉफिट कितना हुआ है 1,992 का। अब हम निकालेंगे प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला हमने पढ़ा था प्रॉफिट अपॉन में सीपी इंटू 100। प्रॉफिट आपका अभी अभी आपने फाइंड किया है 1,392 अपॉन में 11,600, ठीक है, इंटू 100। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 12%। तो जो मदन है उसने प्रॉफिट कमाया 12% का। बट अगर आप प्रॉफिट परसेंटेज देखते हो तो आपका 12% है, और अगर आप प्रॉफिट देखते हो तो 1,392 का है। दोनों बात एक ही है, बस उसको परसेंटेज में बोल दिया और उसको सिंपल वे में बोल दिया, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 3, ओके। Ramit bought an Almira for ₹2,000 and spent ₹300 on getting it painted. He then sold it for ₹2,254. What percent did he gain or loss? रणमीत एक नाम का लड़का है, लड़की है, जो लड़का है, उसने एक अलमीरा खरीदी 2,000 रुपये की और उसके ऊपर 300 रुपये उसको पेंट करवाने के लगा दिए। उसने उसके बाद उसको बेच दिया 2,254 रुपीज़ में। अब हमें ये फाइंड करना है कि उसने कितने परसेंट या तो कमाया या फिर लॉस किया, ठीक है, या तो उसका प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ। तो जो कॉस्ट प्राइस था अलमीरा का वो था 2,000, और उसके बाद जो मनी स्पेंड किया था पेंट करवाने में उसको वो थे 300 रुपीज़। तो टोटल पैसा कितना लग गया उसमें, उसको ख़रीदने में अलमीरा को 2,000 प्लस 300 यानी कि 2,300। अब जो एसपी था अलमीरा का वो था आपका 2,254। अब आपको इतना पता चल गया कि जो कॉस्ट प्राइस है वो ज़्यादा है एसपी से, ठीक है। तो इसका मतलब उसको लॉस हुआ है। तो अब हम लॉस कैसे निकालते थे, सीपी माइनस एसपी। अब हाँ, सीपी माइनस एसपी हम कैसे निकालते थे, 2,300 माइनस 2,254, दोनों को माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 46 रुपीज़। इतना पता चल गया सिंपल वे में कि जो लॉस हुआ है उस अलमीरा के ऊपर उसको हुआ है 46 रुपीज़ का। अब हम इसी वैल्यू से निकालेंगे लॉस परसेंटेज। लॉस परसेंटेज कैसे निकालेंगे, लॉस अपॉन में सीपी इंटू 100। लॉस हमने अभी अभी फाइंड किया था 46 और सीपी हमारा गिवन सीपी हमने निकाला था 2,300। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 2%, यानी कि 2% का रणमीत को लॉस हुआ है अलमीरा के ऊपर, ठीक है। देन क्वेश्चन 4, मैरी बॉट अ टेलीविजन फ्रॉम हर एम्प्लॉयर for ₹16,000 and spent ₹150 on its repairs. If she sells it to her friend at a profit of 15%, how much did she benefit by this? अब इसमें आपको बोला हुआ है कि मैरी एक लड़की है जिसने एक टेलीविज़न ख़रीदा उसके एम्प्लॉयर से 16,000 रुपये का, और उसके ऊपर 150 रुपये उसको ठीक करवाने के दे दिए। अगर वो उसको अपनी फ्रेंड को बेचती है 15% प्रॉफिट पे, तो उसको कितना बेनिफिट होगा, यानी कि हमें सिंपल वे में प्रॉफिट निकालना है, जैसे एक वैल्यू में निकालना है। ये तो हमें परसेंटेज में दिया हुआ है तो हमें एक वैल्यू में निकालना है, ठीक है। अब हम पहले लिख लेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन जो आपको गिवन है कि जो कॉस्ट प्राइस है टेलीविज़न का वो है 16,000 और जो मनी स्पेंड हुआ है उसको ठीक करवाने के लिए वो है 150 रुपीज़। तो टोटल उसको टेलीविज़न को ख़रीदने के लिए कितना पैसा हो गया, 16,000 प्लस 150 यानी कि 16,150 रुपीज़। प्रॉफिट परसेंटेज आपको गिवन है 15%। एसपी आप निकालते थे फ्रॉम 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन में 100 इंटू सीपी, ऐसे निकालते थे। तो आपको एसपी फाइंड करना है, तो यानी 100 प्लस 15 अपॉन में 100 आ जाएगा इंटू 16,150। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका आंसर जो आएगा वो आएगा 18,572.5, ठीक है। तो अब आप प्रॉफिट कैसे निकालते थे, एसपी माइनस सीपी। तो एसपी आप
आपने अभी अभी निकाला, डेट इज़ 18,572 माइनस जो हमारा CP है वो है 16,150। तो जब आप इन्हें माइनस करोगे तो आपका आंसर आएगा 2422.50। ठीक है, तो यानी कि उसने अपनी फ्रेंड को कितने में बेचा, 2422.50। ठीक है, रुपीज़ में। देन क्वेश्चन नंबर 5। एक फ्रूट सेलर एप्पल्स लाया एक 4% रेट पे 10 रुपये के लिए, और उसने उसके बाद 9% रेट पे 21 रुपीज़ के बेच दिए। अब हमें उसका लॉस या फिर मतलब उसको लॉस हुआ है या फिर प्रॉफिट हुआ है, हमें ये फाइंड करना है, प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, क्योंकि गेन परसेंटेज दिया हुआ है तो गेन का मतलब कमाया होता है, कमाया या फिर बढ़ा इतना होता है। ठीक है, ऐसे होता है। तो हम पहले इन्फॉर्मेशन लिख लेंगे। जो CP था जो कि 4% के रेट पर था एप्पल का, वो था 10 रुपये। और जो CP था एप्पल का, एक एप्पल का, वो हम कैसे निकालेंगे, 10/4 इज इक्वल टू 2.5। ठीक है, जब आप सॉल्व करोगे तो आप ये भी लिख सकते हो 2.50 और 2.5 इतना भी लिख सकते हो, क्योंकि पॉइंट के बाद ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं होती। तो जो SP था जो 9% के रेट पे, वो था 21 रुपीज़। अब SP भी निकाल लेंगे एक एप्पल का, यानी कि 21/9, तो इसका आंसर आएगा 2.33। ठीक है, देन जो CP है वो SP से ज़्यादा है, क्योंकि जो CP था वो था 2.50 और जो SP है वो है 2.33। तो जो लॉ यानी कि हमें ये पता चल गया कि उसे लॉस हुआ है, तो लॉस हम कैसे फाइंड करते थे, CP माइनस SP। तो 2.50 माइनस 2.33 यानी कि 0.17। अब उसमें हमें गेन परसेंटेज बोला हुआ है, या फिर लॉस परसेंटेज या फिर गेन परसेंटेज बोला हुआ है। तो अब हम निकालेंगे लॉस परसेंटेज, यानी कि लॉस अपॉन में कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। तो लॉस हमने कितने का, लॉस कितना आया था, 0.17 अपॉन में CP यानी कि 2.50। ठीक है, मल्टीप्लाई 100 ऐसे ही करते थे हम। सॉरी, 100 ऊपर चल जाएगा, सेकेंड, अरे यार, मल्टीप्लाई 100 ऐसे करते थे। तो अभी मत लिखो, ये पॉइंट उड़ के यहाँ पर एक 100 आया, ये पॉइंट उड़ के एक यहाँ पर 100 आ गया। ठीक है, और एक मल्टीप्लाई में 100 तो था ही, जो कि आपका फॉर्मूले में था, तो 100 से 100 कट हो गया, 0 से 0 कट हो गया। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 6.8%। एक मिनट, 6.8%। ठीक है, यानी कि उसे लॉस हुआ है 6.8% का। ठीक है, फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6 वी विल डू इन नेक्स्ट वीडियो। इफ़ यू हैव एनी डाउट टिल क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ 9.2, सो यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। अब मैं आपको पूरी वो दिखा देती हूँ एक्सरसाइज, जिससे आप स्क्रीनशॉट ले सको और बाद में कर सको। ठीक है, और हाँ, किसी को डाउट होगा कि इस फॉर्मूले में, इस पेज में CP का फॉर्मूला नहीं लिखा होगा, तो CP का सेम होता है, बस जो SP वाले में सेम होता है, बस SP इधर चला जाता है और CP इधर आ जाता है। ठीक है, बाकी सारी बात सेम होती है। मल्टीप्लाई में SP आ जाता है CP की जगह जब हम CP निकालते हैं, तो ताकि प्लस माइनस ये सब सेम होता है। आप यहाँ तक ले लो, मैं सेकंड क्वेश्चन का आगे का भी आपको शो करूँगी, डोंट वरी। अगर आप नहीं ले पा रहे हो इतनी जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट, सो यू कैन स्टॉप द वीडियो एंड देन टेक द स्क्रीनशॉट, बिकॉज इतना टाइम नहीं होता कि मैं आपको 5 मिनट एक स्क्रीनशॉट के लिए दूँ। देखो, आप इस बात को प्लीज़ माइंड मत करना, बट नहीं पॉसिबल। आप क्वेश्चन नंबर 5 तक ले लो। ठीक है, ओके गाइस, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।